स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल टेंथ ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं हमारी क्लास 10th एंड इंग्लिश के सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए डुएस डायरेक्टेड की। जी स्टूडेंट्स, डुएस डायरेक्टेड जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। इसी को लेकर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उनको डुएस डायरेक्टेड समझ नहीं आते हैं, डुएस डायरेक्टेड में अच्छे स्कोर नहीं कर पाते हैं। बट स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो देखने के बाद आपसे डुएस डायरेक्टेड बनने लगेंगे। और जो डुएस डायरेक्टेड इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ, इनमें से ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अगर आप 10th क्लास या 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो जो क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, ये सारी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वी डिड इट। अब इसमें करना क्या है, देखिए, चेंज इनटू नेगेटिव। हमें इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। तो बच्चों देखिए, सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको सेंटेंस को पहचानना होता है कि वो जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है। उस टेंस के रूल के अकॉर्डिंग, उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम उसको नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, वी डिड, तो ये जो डिड है ये डिड V2 है, मतलब कि डू की सेकेंड फॉर्म है। डू, डिड, डन। डू मीन्स होता है करना, ठीक है। तो डू, डिड, डन, करना, किया जा चुका है। तो यहाँ पे ये V2 यूज़ हो रही है, सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, क्योंकि पूरी इंग्लिश ग्रामर में V2 पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ की जाती है। अब इसको जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो देखिए इसका आंसर कैसे बनेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट वी लिखेंगे, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब ऑल सब्जेक्ट के साथ हम डिड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे डिड, ये हेल्पिंग वर्ब लगाइए। नेगेटिव बनवाया जा रहा है तो यहाँ पे हम लगाएंगे नॉट। और अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, जो कि डिड की फर्स्ट फॉर्म डू होती है, जो मैंने आपको अभी बताई थी। वी डिड नॉट डू, और इसके बाद लास्ट में आप इट लिख दीजिए, बन गया हमारा सेंटेंस नेगेटिव। वी डिड नॉट डू इट, हमने ये नहीं किया। तो याद रखिएगा, इस डिड नॉट के बाद डू लिखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये आपने जो यूज़ करी थी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, आप कन्फ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि डिड या डू हेल्पिंग वर्ब भी होती है, मेन वर्ब भी होती है। तो मैंने आपको दोनों ही बता दिया है कि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रही है, ठीक है। बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा। वी डिड नॉट डू इट। आई होप आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा सेकंड नंबर का। ही टीचेस इंग्लिश, चेंज इनटू नेगेटिव। नेगेटिव में चेंज करना है। टीचेस मतलब कि ES का यूज़ हो रहा है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होता है। आप सभी को पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ES या IS का यूज़ किया जाता है, इसलिए तो ये ही टीचेस इंग्लिश है। चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे। ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज, नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, ही डज नॉट। और टीचर्स की फर्स्ट फॉर्म आप यहाँ पे यूज़ करेंगे टीच, और इंग्लिश को जैसा का तैसा आप राइट कर देंगे, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। ही डज़ नॉट टीच इंग्लिश, ही डज़ नॉट टीच इंग्लिश, ये नेगेटिव बन गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे V1 यूज़ किया। अब देखते हैं नेक्स्ट। सारे क्वेश्चंस के आंसर आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। राजा क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है, अभी पास्ट में, क्योंकि क्राइड जो है वो क्राई की पास्ट फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्राइड में हम यहाँ पे क्राइज यूज़ कर लेंगे बस। राजा क्राइज फॉर मिल्क हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है और राजा है, इसलिए हम यहाँ पे IS का यूज़ करेंगे। तो क्राइज मतलब ये क्राय है, क्राय मतलब रोना, तो क्राय में वाई को हटाकर हमने IS का यूज़ कर लिया, क्राइज बन जाएगा ये, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, जो कि हमारा फोर्थ नंबर का। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, चेंज द वॉइस। अब वॉइस को चेंज करना है, मतलब हमें पैसिव बनाना है। अब देखो, वॉइस चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें पहचानना होता है कि वो एक्टिव है कि पैसिव है। अगर एक्टिव है तो पैसिव बन जाता है, और पैसिव है तो एक्टिव बन जाता है। लेकिन 90% एक्टिव को ही पैसिव में चेंज करवाया जाता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये एक्टिव ही है, क्योंकि सब्जेक्ट से स्टार्टिंग हो रही है इसकी, तो अब इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। तो पहले सेंटेंस को देखिए कौन से टेंस का है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। अब पैसिव बनाने के लिए पहले हमें ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे फुटबॉल को लिखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लिख देंगे फुटबॉल। फुटबॉल, फुटबॉल सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इज़। फुटबॉल इज़ कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे लगा दीजिए बीइंग। कंटिन्यूस में बीइंग बढ़ जाता है। फुटबॉल इज़ बीइंग। सारे पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो प्ले की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे प्लेड। फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड, देन आप यूज़ कर लीजिए बाय, और दे को आप चेंज कर दीजिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे। फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय देम, फुटबॉल उनके द्वारा खेली जा रही है। नोट करते जाइएगा, ठीक है। चलिए ये आंसर हुआ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ही मेक्स नाइस टी, चेंज द वॉइस, तो इसको भी चेंज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो यहाँ पे आप पहले लिख लीजिए नाइस, एन कैपिटल बन जाएगा, नाइस टी इज प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसलिए हेल्पिंग इज लगेगी, और मेक्स की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेड, MADE, मेड बाय हिम। ठीक है, ये पैसिव हो जाएगा, नाइस टी इज मेड बाय हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा 6 नंबर का, सीता डज नॉट सिंग, शी डज नॉट डांस, कंबाइन यूजिंग नाइदर नॉट। नाइदर नॉट का यूज़ करके हमें सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो भाई कंबाइन करने के लिए सब्जेक्ट यहाँ पे देख लीजिए सीता है, तो इसको कॉमन कर लीजिए, एक बार ले लीजिए। अब दोनों में सीता को आपने एक बार ले लिया, यहाँ पे शी सीता के लिए यूज़ हुआ था, प्रोनाउन था जो कि सीता। अब जब नाइदर नॉट का यूज़ करते हैं तो सेंटेंस डज नॉट वाला जो नेगेटिव रहता है उसको अफर्मेटिव बना देते हैं, क्योंकि नाइदर में नॉट इंक्लूडेड रहता है। ठीक है, तो सीता यहाँ पे हम लगाएंगे पहले ऑब्जेक्ट के पहले नाइदर, नाइदर सिंग है तो इसमें एस लग जाएगा, सीता नाइदर सिंग्स, और इसका पेयर नॉर से बनता है तो नॉर, डांस है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए डांसेस। ठीक है, सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। अब इसको समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है जो भी कुछ, कि सीता ना तो गाती है, सीता डज नॉट सिंग, और सीता नाचती भी नहीं है, तो सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। तो देखो यहाँ पे नॉर के बाद भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज़ करना है। तो यहाँ पे डांसेस आएगा, डांस नहीं आएगा, क्योंकि ये एंड से कनेक्ट नहीं हो रहा है, नॉट से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस था इसलिए सिंग में एस लग गया और डांस में भी एस लग जाएगा। ओवरऑल राइट कर लीजिए आप आंसर को, सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, सो दैट का आपको यूज़ करना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो मोहन इज़ टू वीक, तो करना क्या है आपको, टू को हटाकर सो का यूज़ करना है। तो पहले आप यही कर लीजिए, मोहन इज़ सो वीक, मोहन इज़ सो वीक, टू को हटाकर हमने सो का यूज़ कर लिया है, मोहन इज़ सो वीक। अब यहाँ पे देखिए टू लिफ्ट दिस बैग, तो यहाँ पे ये जो टू है इस टू को हटाकर यहाँ पे आप लिख लीजिए दैट, दैट लिख लिया आपने, इस टू को हटाकर आपने दैट का यूज़ किया। अब सब्जेक्ट यहाँ पे मोहन था इसलिए यहाँ पे आप लिख लीजिए ही, प्रेजेंट की बात है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कैन नॉट, पास्ट की बात होती तो हम यहाँ पे कुड नॉट का यूज़ करते हैं। मोहन इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट, अब क्या है लिफ्ट दिस बैग, लिफ्ट दिस बैग, राइट। मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट रीअरेंज करना है भाई, इन वर्ड्स को रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन एप्पल अ डे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रोवर्ब है, तो बस ये आपका राइट आंसर बन जाएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर का, इफ़ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग, तो हमें अनलेस का यूज़ करना है, रीराइट द सेंटेंस, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए अनलेस, ठीक है, इन प्लेस ऑफ इफ़ के प्लेस पर हमें अनलेस का यूज़ करना है। तो अब अनलेस का यूज़ करने के लिए सबसे पहले इसको देखिए, इफ़ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग, तो इफ़ को हटाकर तो आपको सबसे पहले अनलेस का यूज़ करना है। ठीक है, सो स्टूडेंट देखिए सबसे पहले हम यही करेंगे, ये जो इफ़ है, इफ़ को हटाकर हम अनलेस का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे अनलेस, अनलेस, ठीक है। अब सब्जेक्ट यहाँ पे राजेश है तो यहाँ पे हम लिखेंगे राजेश, अनलेस राजेश एक्ट्स नाउ, तो एक्ट में एस लग जाएगा, एक्ट्स नाउ, ठीक है। इसके बाद कॉमा लगाएंगे, अनलेस राजेश एक्ट्स नाउ, क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये अफर्मेटिव हो जाएगा, क्योंकि अनलेस में भी नॉट इंक्लूडेड होता है, पहले से ही जुड़ा होता है, जिसका मतलब होता है यदि नहीं, तो अनलेस राजेश एक्ट्स नाउ। अब यहाँ पे ही विल लूज एवरीथिंग, तो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे, इसको जैसे का तैसा लिख देंगे, क्योंकि हमने पहले वाले को चेंज कर दिया है, ही विल लूज एवरीथिंग, तो ये यहाँ पर आप इसको जैसे का तैसा राइट कर दीजिए, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यदि राजेश एक्ट नहीं करता है तो वे सब कुछ खो देगा, ठीक है, ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट
शी इज़ वर्किंग हार्ड, शी वांट्स टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन। इसमें देखिए आपको टू इन्फिनेटिव का यूज़ करना है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका टू इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। तो कैसे बनेगा, शी इज़ वर्किंग हार्ड और यहाँ से फुल स्टॉप से लेकर आप वांट्स तक को हटा के टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन, ये राइट आंसर हो जाएगा। शी इज़ वर्किंग हार्ड टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक है। हार्ड के बाद आपको डायरेक्टली टू का यूज़ करना है, टू इन्फिनेटिव का यूज़ करना है। तो शी इज़ वर्किंग हार्ड टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन। अब आते हैं हम नेक्स्ट 11 नंबर पे। इसमें देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, पवन स्पीक्स फ्रेंच, पवन स्पीक्स इंग्लिश, बोथ और एंड का यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, पवन स्पीक्स यहाँ तक आप लिखेंगे। चलिए मैं राइट करके आपको बता देता हूँ, पवन स्पीक्स। अब इसके पहले आप लगाइए बोथ, पहला ऑप्शन क्या है भाई, फ्रेंच, फिर आप यूज़ कीजिए एंड, फिर क्या भाई इंग्लिश है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए इंग्लिश। पवन स्पीक्स बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश, मतलब कि पवन दोनों ही बोलता है, फ्रेंच भी बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है। पहले ऑब्जेक्ट के पहले हमने बोथ का यूज़ किया और दूसरे क्लॉज के पहले हमने एंड का यूज़ कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मैन हैज़ नॉट कम फॉर टुडेज, ही ब्रिंग्स मिल्क, कंबाइन दी टू सेंटेंसेज यूजिंग अ रिलेटिव क्लॉज। और रिलेटिव क्लॉज का हमें यूज़ करना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो भाई क्या करेंगे हम, द मेन लिख कर पहले आप लिख लीजिए द मेन, ठीक है। इसके बाद ही ब्रिंग्स मिल्क, तो यहाँ पे ही को हटाइए क्योंकि द मेन के बाद हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे जो कि हु हो जाएगा। तो द मेन हु, फिर क्या है भाई ब्रिंग्स है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख लीजिए ब्रिंग्स मिल्क, ठीक है, ये एल भी लिख लीजिएगा, द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क। अब क्या बचा, हैज़ नॉट कम फॉर टुडे, तो यहाँ से पूरा आप ये लिख दीजिएगा, हैज़ नॉट कम फॉर टू डेज, जो भी है वो लिख लीजिएगा, ठीक है। द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क हैज़ नॉट कम फॉर टू डेज, व्यक्ति जो मिल्क लेकर आता है 2 दिन से नहीं आया है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हु से कंबाइन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे हु का यूज़ करना है। अब नेक्स्ट है आपका, तो इसका तो राइट आंसर बन जाएगा, द हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, द हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, इसको आप यूज़ कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। द हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड। तो हमें अनलेस का यूज़ करना है, तो अनलेस का यूज़ करने के लिए आप इफ़ को हटाइए और यहाँ पे लिख दीजिए अनलेस दे वर्क प्रॉपरली, तो दे वर्क प्रॉपरली, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली। और ये वाला सेकेंड वाला जो सेंटेंस है इसमें से नोट हटा देना आप, दे विल बी पनिश्ड, यहाँ पे आप यूज़ कर लीजिएगा दे विल बी पनिश्ड, ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा अच्छे से जमा के, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। तो मतलब कि बाद वाला जो सेंटेंस नेगेटिव था तो उसको हमने अफर्मेटिव कर दिया अनलेस का यूज़ करते लिए। अगर पहला वाला नेगेटिव होता है तो उसको अफर्मेटिव करते हैं, और अगर पहला वाला ऑलरेडी अफर्मेटिव है तो दूसरा वाला जो नेगेटिव है उसको हम अफर्मेटिव कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, सो दैट का यूज़ करना है, अभी मैंने आपको बताया था, ये आप खुद यूज़ कर लेंगे। सम पीपल आर रिच दे आर नॉट हैप्पी, तो करना क्या है भाई, हमें कंबाइन द टू सेंटेंसेस यूजिंग अ सुटेबल कंजक्शन, सम पीपल आर रिच। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, देखिए सम पीपल आर रिच, तो यहाँ पे आपको फुल स्टॉप को हटाना है, फुल स्टॉप को हटाना है, उसके बाद आपको बट का यूज़ करना है, बट दे आर नॉट हैप्पी, ठीक है, बीच में बट लग जाएगा, सम पीपल आर रिच बट दे आर नॉट हैप्पी, बट लग जाएगा। द बॉय इज़ माई कज़न ही इज़ वेयरिंग अ रेड शर्ट, ये रिलेटिव क्लॉज हु से कंबाइन होगा, अभी मैंने आपको बताया एग्जाम में आपके 100% आएगा, तो हु से कंबाइन कर लीजिएगा, द बॉय इज़ माई कज़न ही इज़ वेयरिंग अ रेड शर्ट बन जाएगा। इसका भी आपसे इजीली बन जाएगा, फिर मैं आपको बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन दिस बुक, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आपका शी कैन नॉट अफोर्ड इट शी बाइज अ कार, तो ये आपको टू इन्फिनेटिव से आपको यूज़ करना है, तो बन जाएगा शी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ कार हो जाएगा, ठीक है, टू के बाद BUY बाय, ठीक है। वाई इज़ ही पेंटिंग दीज दोज वॉज, ठीक है, चेंज द वॉइस। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको यहाँ तक बता दिए, अब कितने बच्चे देख लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अभी बहुत सारे रह गए हैं, ठीक है, मतलब कि इसका पार्ट सेकंड लाया जाएगा।
अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, तो बिल्कुल इसका पार्ट 2 लाया जाएगा, जिसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं उनके भी आंसर आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराए जाएंगे। जैसे कि अभी तक मैंने आपको जो क्वेश्चंस के आंसर एक्सप्लेन कराए हैं, इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन के आंसर भी आपको एक्सप्लेन कराए जाएंगे। 90% क्वेश्चन हमने कवर करवा दिए हैं, इनमें से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 10-15 एग्जाम्पल्स और रह गए हैं, तो उनको भी कवर करा दिया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक करके देखिए, लाइक तो कर ही लीजिए और इसको 1-2 बार देखिए और नोट कर लीजिए सारे क्वेश्चंस के आंसर, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि फर्स्ट टाइम आपने हमारे चैनल पर विजिट की है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट जब भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।